नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है, हजारों बेरोजगार सड़कों पे हैं। कभी सचिवालय में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री के निवास पे जा रहे हैं। कभी जिला मुख्यालयों पे धरने दे रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी चयन योग भंग होने के बाद इनके रिजल्ट 8-9 महीने से रुके हुए हैं। इन्होंने परीक्षा दी हुई है। अब पिछले कल से सचिवालय के बाहर इनका धरना अभी तक जारी है और सैकड़ों बच्चे वहां पे पहुंचे हुए हैं, बेरोजगार, जिन्होंने परीक्षा दी है कि नहीं, अब हम आर पार की लड़ाई के बाद ही जाएंगे। मुख्यमंत्री से वो सुखविंदर सिंह सुक्खू से कल वो शाम को मिले। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी उनके रिजल्ट निकाले जाएंगे, लेकिन बच्चों इनका बेरोजगारों का कहना है कि नहीं, हम रिजल्ट निकलेगा तभी यहाँ से जाएंगे। आज क्या इस पे निर्णय होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मई माह में ही कहा था कि विद इन वीक रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन कोई भी रिजल्ट निकालने का काम पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया गया। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन इतनी धीमी गति से चला हुआ है कि उसने अभी तक मात्र 5 पोस्ट कोड के रिजल्ट ही निकाले हैं, इतने लंबे समय में, जब से उसको काम दिया हुआ, वो भी मई माह में। मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी 1 माह होने के बाद, जब मुख्यमंत्री बार बार उनको कह रहे हैं, तब ऐसा हो रहा है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन भंग है, वहां भर्तियां भी रुकी पड़ी हैं। जिन भर्तियों को करने का कार्य दिया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन को, पब्लिक सर्विस कमीशन अभी तक एक भी भर्ती की एडवर्टीजमेंट नहीं निकाल पाया है। तो ये सारा चिंता का विषय है, क्योंकि 7 माह हो गए हैं लगभग पब्लिक सर्विस कमीशन को भंग हुए। और इसका विकल्प क्या होगा? हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको नए रूप में मीरपुर में ही खोला जाएगा, लेकिन कब खोला जाएगा, ये सवाल बेरोजगारों के मन में है। क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। रोते बिलखते हुए, कल भी बहुत रोते हुए उन्होंने गुहार लगाई है कि नहीं, हमारे रिजल्ट दो हमें, हम सिलेक्ट हुए हैं कि रिजेक्ट हुए, हमें पता चले, ताकि हम कोई और किसी परीक्षा की तैयारी करें। लेकिन नई परीक्षाएं भी सरकारी स्तर पे नहीं निकल रही है, तो हम निजी क्षेत्र में ही रोजगार के लिए भागदौड़ करें। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं, इस विषय पे। तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रेम कौशल जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं विनोद ठाकुर जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सीपीएम के वरिष्ठ नेता विजेंद्र महरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये जो, सबसे पहले मैं विनोद जी के पास आऊंगा। विनोद जी, पब्लिक कर्मचारी चयन योग में ठीक है कि पेपर लीक के आरोप लगे, और लगभग वहां का स्टाफ, सचिव, सारे इस चीज में शामिल थे, पेपर भेजते थे वो। और ये मामला जब दिसंबर में, 23 दिसंबर को जब जेओआईटी का पेपर लीक हुआ, तब नई सरकार यहाँ राज्य में बन गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में उनके ध्यान में आया, उन्होंने इसको तुरंत सस्पेंड किया पहले, फिर इसको भंग कर दिया गया। लेकिन बच्चों का परीक्षाएं जो हैं, परीक्षाएं उन्होंने दी हैं, 8-8 9-9 महीने हो गए हैं उन परीक्षाओं को दिए, रिजल्ट के इंतजार में है। हालांकि विजिलेंस ने भी 2 दर्जन से ज्यादा पोस्ट कोड जो थे उनको क्लियरेंस दे दी है, लेकिन 5 का रिजल्ट अभी तक निकला है, और बाकी 19 पोस्टों का अभी तक रिजल्ट अटका हुआ है जिनको क्लियरेंस है। तो इसको लेके बेरोजगारों का मांग प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है इस पे। विनोद जी, देखिए राजीव जी, 1998 में यहाँ से जी जब मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी रहे, तो उन्होंने ये चयन आयोग, यहाँ पे कर्मचारी चयन या आयोग हमीरपुर के लिए एक सौगात ही शुरू किया। हमीरपुर वैसे भी पूरे प्रदेश के केंद्र में आता है, यहाँ पर बच्चों के लिए एक सुविधा दी गई। परंतु उस समय भी जब 2003 में सरकार बदली और कांग्रेस की सरकार आई, तो उस समय जी के कांग्रेस के मुख्यमंत्री राजा साहब ने कहा था कि मैं इस आयोग को बंद करके मुर्गी खाना खोलूंगा। जी देखिए, उन्होंने तो किया नहीं, परंतु दोबारा से यहाँ पे मुख्यमंत्री कांग्रेस के आए, हमीरपुर जिला के आए, हम लोग बड़े खुश थे, सब लोग प्रसन्न थे, हमीरपुर की जनता प्रसन्न थी। परंतु जी उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि जिसके अंदर कर्मचारी आयोग को बंद कर दिया गया। मुझे लगता है जी कि हो सकता है किसी कर्मचारी ने कोई गलती करी, किसी अधिकारी ने गलती की, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आज आयोग के अंदर जितने कर्मचारी हैं, सब सजा की एक तरह से सजा भुगत रहे हैं। सारे बच्चे आज सड़कों पे हैं, बच्चे रो करके बिलख करके आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार पे गए हैं, उनका कोई हल नहीं निकल रहा है। 2007 से लेकर के 2017 से लेकर के 2022 तक
16,000 बच्चों को इस आयोग के माध्यम से भर्तियां मिली और अभी भी 4,000 बच्चा ऐसा है जिसने एग्जाम दिया हुआ है और वो भर्तियों के लिए रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है। 2 से 3,000 ऐसी भर्तियां और होनी थी जिसके लिए विज्ञापन देने वाला था आयोग, परंतु वो नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फेलियर है कांग्रेस गवर्नमेंट का और बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जिस सरकार ने सरकार बनाने से पहले ये कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, आज वो रोजगार देने वाली एजेंसी को, उस आयोग को बंद करके बैठ गए हैं। कोई विज्ञापन नहीं निकल रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात तो क्या है, आज बेरोजगार सड़कों पे दर दर भटक रहा है केवल अपना रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। बहुत सी चीजों पे विजिलेंस ने ये क्लियरेंस दे दिया है कि कुछ पोस्ट कोड जो है जिनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है उनका रिजल्ट घोषित हो सकता है, और उसको भी रिजल्ट को घोषणा नहीं की जा रही है, उस रिजल्ट को निकाला नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फेलियर है और इसके ऊपर जल्दी ही कुछ विचार करके बेरोजगारों के बारे में सोचा जाना चाहिए और उनके लिए इस आयोग को या पुनर्गठित करना है तो करिए, परंतु जो रिजल्ट पेंडिंग है वो रिजल्ट निकाले जाना चाहिए। जी कौशल जी, मेन मुद्दा है रिजल्ट का, क्योंकि बोर्ड भंग है। सानन कमेटी की जून की बैठक के बाद कोई सूचना नहीं है कि सानन कमेटी जो विकल्प जिसने सुझाना था बोर्ड कैसा दोबारा से कैसा बनाया जाए, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट कहाँ पे है, क्या है, आज तक सरकार कुछ नहीं बता पाई है। लेकिन हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चे आए दिन आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, कभी वो ओक ओवर में मुख्यमंत्री निवास पे मिलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अब कल से वो धरने पे बैठ गए। रात को भी वो धरने पे बैठे रहे हैं वहां पे सचिवालय में, और अभी तक भी धरने पे बैठे हैं। वो मुख्यमंत्री जी से आश्वासन नहीं, वो चाहते हैं कि अब रिजल्ट निकले, लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा रिजल्ट निकालने में पता नहीं किन कारणों से देरी की जा रही है, जबकि रिजल्ट सारे लगभग तैयार ही हो जाने चाहिए थे इस समय तक, क्योंकि लंबे समय से मुख्यमंत्री ने आदेश कर रखे थे कि जिन पे विजिलेंस क्लियरेंस है वो रिजल्ट निकलेंगे और तुरंत निकलेंगे, लेकिन नहीं निकल रहे हैं। जी कौशल जी। जिस विषय पे आज आपने ये चर्चा रखी है बड़ा महत्वपूर्ण है, और क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसके 2 पहलू हैं। एक तो विनोद जी ने हमीरपुर का जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन था उसके खोलने और बंद होने के जो 2 बातें आज इस चर्चा में रखी, पहले तो मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल 1998 में ये धूमल साहब की सरकार में खुला और उसके बाद अब जयराम जी के नेतृत्व में 5 वर्ष सरकार थी। दोनों सरकारों के कार्यकाल में जब इसको खोला गया उस वक्त भी इसमें जमकर नौकरियां देने के मसले के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ, किसी से छुपा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है और अदालतों से वो साबित हो चुका है। और अभी जो 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन 5 वर्षों में इस सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से किस तरीके से पेपर लीक किए गए, पेपर बेचे गए, वो भी अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई, हमीरपुर का ये चयन आयोग नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और भ्रष्टाचार का अड्डा जो है उसके रूप में जाना गया। और इसी जब सरकार परिवर्तित हुई, जिस तरीके से ये चीजें सामने आई, विजिलेंस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, एक के बाद एक अलग अलग पोस्ट कोर्ट के जो एग्जाम्स थे उनके पेपर बिकने का, पेपर लीक होने के मामले सामने आए, और उसके चलते इस सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन को सरकार को बंद करना पड़ा। लेकिन ये सही है कि जिन युवाओं ने, बेरोजगारों ने यहाँ इम्तिहान दिए थे और जो इस महाघोटाले में बेचारे शामिल नहीं है, निर्दोष है, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी अकल से इसमें इम्तिहान दिए थे, उनको इससे जो है वो परेशानी होनी पड़ी। उनका जो एक भविष्य था वो दांव पे लगा,
लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी के समय में जो भ्रष्टाचार इस कमीशन के अंदर हुआ वो ज्यादा जिम्मेदार है। रही बात अब नतीजे निकालने की, माननीय मुख्यमंत्री इस मुद्दे के ऊपर बहुत गंभीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक पार्टी की तरफ से एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो नौजवान हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भावनाओं की हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी कदर करते हैं और भावनाओं उनके जो भावनाएं हैं कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर निश्चित तौर पर कुछ दिक्कतें हैं इसमें जो है वो सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भंग करने के बाद रिजल्ट जो है उनको घोषित करने की दिशा में आई है। पहले तो इन्वेस्टिगेशन में और जांच में फंसे हुए केसेस थे, अब जब विजिलेंस ने बाकी के जो है उनको क्लियरेंस दे दिया तो उनके रिजल्ट निकालने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री गंभीर हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अथॉरिटीज हैं उनको उन्होंने बार बार आदेश भी दिए हैं। कुछ नतीजे जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने घोषित भी किए हैं। मैं समझता हूं कि जल्दी ही बाकी के नतीजे जो हैं उनकी भी घोषणा होनी चाहिए और नौजवानों की जो परेशानी है उनका जो कंसर्न है निश्चित तौर पर मैं उनकी इस कंसर्न के प्रति जो है अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री से और सरकार से और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की अथॉरिटीज हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस जो नया कोई व्यवस्था लागू करनी है उसको भी शुरू किया जाए, उसका भी तुरंत फैसला किया जाए और जो पुराने एग्जाम हुए हैं उनके जो नतीजे अपेक्षित हैं उनको भी जल्दी से जल्दी कोई भी व्यवस्था करके जो है उनको निकाला जाए ताकि नौजवान जो है उनके अंदर जो एक तरह की फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है उससे वो बच सकें। लेकिन एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि जो डिले है इसको लेके भी माननीय मुख्यमंत्री और सरकार ने ये फैसला लिया है, आने वाले जो एग्जाम्स में उनकी बात कर रहा हूँ कि उनमें जो एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी गवर्नमेंट देगी, जो पहले से कोई ऐसे है उसमें जो पेपर की फीस है उसका भी रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट देने का जो है वो फैसला ले चुकी है। लेकिन निश्चित तौर पर ये खेदजनक है कि इसमें थोड़ा जो है वो युवा जो प्रदेश के हैं उनके नतीजे जो निकलने चाहिए थे उसमें ये जो घपला और घोटाला और बेईमानी और नौजवानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है पिछली सरकार के समय में उसके चलते जो है वो देर हुई है। नई व्यवस्था लाने में भी थोड़ा सा विलंब हुआ है। मैं समझता हूँ कि उसमें जितनी तेजी से इसको प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, इससे ज्यादा विलंब जो है वो उचित नहीं होगा। कौशल जी, कांग्रेस एक बहुत बड़ी गारंटी के साथ सत्ता में आई है, उसमें गारंटी है कि 5 लाख बेरोजगारों को आपने 5 साल में रोजगार देना और इस साल का आपका लक्ष्य है 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी भर्ती नहीं हुई है कि जिसमें रोजगार दिया जा सके, क्योंकि जो भर्तियां ये वाली हैं जो हजारों बच्चों का जो रिजल्ट रुका है ये पिछली सरकार के समय थी। पिछली सरकार ने ठीक है कर्मचारी चयन योग में जो धांधली चली थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वहां 4 साल से ज्यादा समय से एक ही एचएएस अधिकारी को सचिव रखा, उसकी छत्र छाया में सब कुछ वहां पनपता रहा। ये जयराम सरकार की एक बहुत बड़ा फेलियर था ये। लेकिन अब बच्चों को हम कैसे इंसाफ देंगे, उनका रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री लोक सेवा आयोग से बार बार उनके चेयरमैन को सचिव को बोल रहे हैं कि रिजल्ट निकालिए आप, लेकिन वो इतनी सुस्त गति से चले हुए हैं कि अभी तक जो 24 पोस्ट कोड क्लियर हैं उनमें से 5 का ही रिजल्ट दिया उन्होंने इतने महीने में। दिक्कत तो है कहीं ना कहीं ये, क्योंकि आपको आगे लक्ष्य भी पूरा करना है। अगर ये बहाल नहीं हुआ ये बोर्ड तो आप नौकरियां कैसे दोगे? अभी जो 3500 के करीब जो पद हैं द्वितीय श्रेणी के जो हैं इस तरह वो इनको दिए हुए हैं, लेकिन एक भी एडवर्टीजमेंट नहीं निकली है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने ही फेर में इसमें फंस जाएगी। हालांकि फेलियर पिछली भाजपा सरकार का था। राजीव जी जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा जो प्रेम भाई ने ये कहा। अभी मेरे सवाल मैं पहले प्रेम जी से इसका आंसर चाहूंगा, फिर आप जी प्रेम जी। देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि निश्चित तौर पर ये जो विलंब हुआ है ये सही नहीं है और अब इसमें और विलंब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये जो और हमारे जो कमिटमेंट है नौकरियां देने की वो अपनी जगह कायम है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार उसके ऊपर स्टैंड करती है।
उसमें कोई पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन इसमें भी जो डिले है वो मैं कहूंगा, मैं फिर दोहराऊंगा कि उसकी वजह भी जो है वो निश्चित तौर पर ये जो कमीशन के अंदर हमीरपुर का जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन था, इसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं जयराम सरकार की नाक के नीचे, चाहे मैं अब उनकी सहमति थी इतने लंबे समय तक लगातार 5 वर्ष के लिए एक अधिकारी को क्यों रखा, एक क्लर्क, एक सीनियर असिस्टेंट इतने बड़े धांधली और इतनी बड़ी गड़बड़ करता रहा, सरकार को कानो कान खबर नहीं हुई, तो ये संभव नहीं है। तो ये जो विलंब है, जो निश्चित तौर पर हम जो कमिटमेंट हमने की है उसको पूरा करने में जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है वो इस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का भंग होना भी है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं एक हिमाचली भी हूँ और युवाओं का मैं हमदर्द भी हूँ, युवाओं का मैं साथी भी हूँ। तो मैं निश्चित तौर पर ये चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री और सरकार जो है इस ओर जो है वो तीव्रता से और गंभीरता से कदम उठाए, ताकि हम अपने जो कमिटमेंट्स हैं उनके लिए उनके तरफ भी आगे बढ़ सकें, नौकरियां देने की जो है, और जो ये नतीजे फंसे हुए हैं ये नतीजे भी जल्दी निकल सकें, ताकि जो भी, ऐसा तो है नहीं कि जितना इम्तिहान दिए सब पास होंगे, जितनी पोस्टें हैं उतने लोग इसमें निकलेंगे, तो बाकी लोग जो हैं वो फिर जो पास होंगे उनको बधाई, जो रह जाएंगे वो आगे की तैयारी करें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं आपका जो कंसर्न है उसके साथ में सहमत हूँ। जी विजेंद्र जी, मामला बड़ा है, बेरोजगारों के साथ जुड़ा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वायदा है वो भी आड़े आ रहा है। कांग्रेस कैसे, अभी साल के 7 महीने तो सरकार होगी, 5 महीने रह गए हैं, 1 लाख रोजगार कैसे देगी? वायदा बहुत बड़ा है। निजी क्षेत्र में कोई निवेश आ नहीं रहा है हिमाचल प्रदेश में, जब कोरोना के समय से लेके अब तक निवेश आ नहीं रहा, उल्टा इंडस्ट्री बंद हो रही है। आप भी कामगार संगठनों से जुड़े हैं, आपको भी पता है कितने बड़े बड़े यूनिट बंद हो गए हैं और बंद होने की कगार पे हैं। निजी क्षेत्र में तो आएगा नहीं, और सरकारी क्षेत्र में जो पद हैं वो एडवर्टीजमेंट अभी तक निकली नहीं है कोई भी, और रिजल्ट, हजारों बच्चों के रिजल्ट रुके हैं, वो सचिवालय में धरना दे रहे हैं। तो ये स्थिति ऐसी बन चुकी है। वहीं पे सानन कमेटी की रिपोर्ट का कोई पता नहीं है कि उन्होंने क्या रिकमेंड किया है और उस पर सरकार क्या करने जा रही है। सवाल बहुत हो गए हैं बेरोजगारों के भविष्य को लेकर। जी विजेंद्र जी। नहीं, जैसा आपने ये बात की है, देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है रोजगार का हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपको मालूम ही है पूरे देश का जो आंकड़ा रोजगार के क्षेत्र में है, तो हिमाचल तीसरे नंबर पर पहुंच गया है बेरोजगारी में। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार अगर कहीं है तो हरियाणा है, त्रिपुरा है और हिमाचल है। और जो ये सरकार ने वायदा किया था कि 5 लाख रोजगार देंगे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नया रोजगार देना तो चलो वो सरकार जाने, उसके लिए क्या प्रारूप सरकार के पास है। लेकिन अभी जो जिन बच्चों ने इम्तिहान पहले दिए थे, जिनके रिजल्ट आने चाहिए थे, ये बड़ा आसान होता है बोलना कि रिजल्ट थोड़ा लेट निकल जाए या उसको जो है एज रिलैक्सेशन दे देंगे या कुछ मौके दे देंगे। लेकिन जो मेंटल टर्मोइल होता है किसी भी बच्चे के दिमाग में, आजकल जो है कंपटीशन का दौर है, बहुत ज्यादा गला काट प्रतियोगिता है। बाकी लोग माइक बंद कर लीजिए, इको आ रहा है, विजेंद्र जी को बोलने दीजिए। जी हाँ बोलिए। कार्ड प्रतियोगिता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मेंटल प्रेशर है बच्चों पर बहुत ज्यादा। तो इसलिए एक एक दिन जब गुजरता है, एक एक क्षण जब गुजरता है, तो बच्चे पर प्रेशर बढ़ता रहता है। तो किसी बच्चे ने अगर जो इम्तिहान दिया है और इस सोच से दिया है कि मैं उसको क्वालिफाई करूंगा और रोजगार होगा और मेरा परिवार चलेगा, तो उसका रिजल्ट ना आना ही अपने आप में जो है किसी भी व्यवस्था की जो पोल है उसको खोलता है। देखो आप कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, लेकिन तो सारा अव्यवस्था का आलम है। आप सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि भाजपा सरकार ने जो है घोटाला किया, वो तो सबको मालूम है। वो कोई अभी थोड़ी किया जयराम सरकार के समय में, जब ये बोर्ड बना था 1998 में, घोटालों की फेर इस तब से है। एसएम कटवाल आज तक जेल में है, वो भी मामले तो हुए हैं, कहीं ना कहीं उंगलियां तो उठी हैं। जी, सब जानते हैं कौन जेलों में गया, कौन कहाँ भगोड़ा हो गया, वो सारी बातों को जानते हैं। भ्रष्टाचार का अड्डा तो था ही था, वो शुरू से ही था, और वो शायद उसका जो है उसका पूरा इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन कांग्रेस इस बैकग्राउंड में ये नहीं कह सकती कि भ्रष्टाचार हुआ और इस पूरे इसलिए प्रकरण में देरी हो रही है रिजल्ट निकालने में। बच्चे जो हैं सैकड़ों की तादाद में जो है सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठे हैं, लगातार दिन रात बैठे। आजकल कितना मौसम खराब है, उसके बावजूद कोने कोने से आए हुए हैं बच्चे और वो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो इसके लिए व्यवस्था तैयार करना भी सरकार का ही काम था। अगर आपने सर्विस कमीशन को शिमला के ये जिम्मेवारी दे भी दी, तो उसको फॉलो करना, उससे काम करवाना, उसको स्पीडन अप करना, उसकी गति तेज करना, उसको सक्रिय करना, ये काम भी सरकार का था। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई ये सारी प्रक्रिया चल रही है, जब ये सारी प्रक्रिया स्पष्ट होगी, हालांकि आप
आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि विजिलेंस बहुत सारी चीजों को लेकर जो है क्लियरेंस भी दे चुकी है कई पोस्ट कोड को लेकर, और जो 3 पोस्ट कोड और कुछ अन्य पोस्ट कोड को लेकर काफी सारे अभ्यर्थी आए थे। तो ये जो है पूरा चल रहा है, ये जो रस्साकसी चल रही है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, ये जो फुटबॉल का खेल चल रहा है, इसमें फुटबॉल बना है जो बेरोजगार है, क्योंकि वो इधर से उधर उसको जो है भटकना पड़ रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इसमें सरकार को सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिए, पहलकदमी करनी चाहिए, और ये जो राजनीतिक बातें हैं उनको परे छोड़कर, और जो एक प्रक्रिया चल रही है भ्रष्टाचार के मसले पर, उसको दूसरे तरीके से, जो उसका पूरी एक प्रक्रिया उस तरीके से चलाकर जो रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया है, या सर्विस कमीशन के जरिए जो है चीजों को स्पीडन अप करने की आवश्यकता है। इवन की जो बोर्ड जो जिसको जो है निलंबित किया है, खत्म किया है, निरस्त किया है, उसकी जगह भी आपको वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत जो है स्थापित करनी पड़ेगी। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आक्रोश जो है बेरोजगारों में बढ़ेगा। और जो 5 लाख रोजगार की आप बात कर रहे हैं, 5 लाख रोजगार आप छोड़ दीजिए, एक बच्चा जो आज जो है पूरे इस कंपटीशन के दौर में काफी प्रेशर में है, वो सड़कों पर निकलेंगे और कांग्रेस सरकार जो अपनी फजीहत करवाएगी उसमें, और वो फजीहत हो रही है। तो ये कहना भी फिर जो है कोई मायने नहीं रखेगा कि अभी हमें 5-6 महीने ही हुए सत्ता में आए हुए। एक दिन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, उसके जो पूरा जो जीवन है उसको लेकर। तो इसके लिए जो है सरकार जो अभी तक जो उसकी कार्य प्रणाली रही है, शायद मैं तो ये कहना चाहूंगा उससे तो आम जनता संतुष्ट उस तरीके से नहीं है कि एक बात तो अच्छी हुई कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई, लेकिन दूसरी बात जो उसका विकल्प देना चाहिए था, बच्चों के जो नतीजे समय पर आने चाहिए थे, उनके करियर को जो है वो स्टेक पर नहीं लगना चाहिए था, उस मायने में शायद सरकार जो है फेल हो गई है। जी, और विजेंद्र जी 4 साल से ज्यादा एक एचएएस अधिकारी को वहां पे सचिव रखना, कहीं ना कहीं उसी समय सरकार को ये देखना चाहिए था कि कोई भी एचएएस अधिकारी है 3 साल से ज्यादा किसी का भी कार्यकाल कहीं नहीं होता है, लेकिन उस अधिकारी को रखा गया। अब इतना ज्यादा हुआ कि लगभग दर्जनों मामले ऐसे हैं पोस्ट कोड के जिसके पेपर बिके हुए हैं, सबूत है आगे के आगे बिके हैं। कोई पीएन ने बेचा है, किसी कंडक्टर ने खरीदा है, किसी सीनियर असिस्टेंट ने खरीदा, उसके बच्चों ने खरीदा है। ये मतलब मामले बहुत आए। अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एक पत्र आया था, लेटर बम्ब आया था लोक सेवा आयोग को लेके भी, इसी तरह का बेनामी लेटर आया था। उसमें भी लिखा गया था कि वहां पे भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। हालांकि उसको लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने सिरे से नकार दिया कि बेनामी पत्र आए हैं, अगर किसी के पास प्रूफ है तब हम जांच के लिए तैयार है। लेकिन वहीं सरकार मौन रही इस मामले पे, मुख्यमंत्री खुद मौन रहे, वो पत्र भी आया। तो हम ऐसी एजेंसियों पे कैसे भरोसा करें? बेरोजगार कैसे भरोसा करें? बेरोजगार तो फंस के रह गया है। नहीं देखिए, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो विषय है, मैंने पहले भी कहा, जब 98 में ही बना था उस वक्त से ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। और ऐसा नहीं है कि वो 4 साल अनजाने में रहा, ये ऐसे ही रह गया, सरकार ने लगाया ना, सरकार ने रखा ना 4 साल उनको, तो सरकार ने रखा। तो आप समझ रहे हैं उस बात का मतलब? उस बात का मतलब ये है कि सरकार की पूरी फिक्सिंग थी, सरकार के साथ पूरा भ्रष्टाचार का जो नेक्सस था वो उस सर्विस बोर्ड का, और शुरू से रहा है वो। जब कटवाल जी का मसला आपने उठाया, उसके पहले भी बहुत सारे कर्मचारियों पर उंगलियां उठी थी। कटवाल जी तो एक बड़ी मछली थी जो बाद में जो है पिक्चर में आए, पकड़े गए, जेल की सलाखों तक पहुंची बात, और दूसरी सारी बातें हुई। लेकिन ये जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, शुरू से ही ये इस पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है। और आरएसएस, संघ, भाजपा के जो लोग हैं, वो लोग जो है उनको नियुक्तियां करने का भी एक माध्यम ये रहा है, एक तरफ ये, और दूसरी तरफ जो पैसे लेकर तो पूरी जो पैसा इकट्ठा करके जो गुराही करते हैं और पैसा इकट्ठा करके जो है अपने संसाधनों को जुटाते हैं, उस मायने में भी ये संस्थान जो है बड़ा बदनाम रहा है। तो कुल मिलाकर अगर 4 साल कोई व्यक्ति रहा है वहां सचिव, वो सरकार की सहमति से रहा है, सरकार ने लगाया और सरकार को सब मालूम था। सरकार उस वक्त की आज जो मर्जी कहे, बातों को छिपाने की कोशिश करे, आज अपना पल्ला झाड़ दे, लेकिन ये सच्चाई है कि ये सच्चाई पूरी तरह से जो है आज लोगों के बीच में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोर्ड को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था। जी विनोद जी, बड़े आरोप विजेंद्र जी भी लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक अधिकारी आपका इतना प्रिय हो जाता है सरकार का, उसका कार्यकाल 4 साल से ज्यादा एक ही कर्मचारी चयन आयोग में कर देते हैं, जबकि पिछले दाग नहीं धुले थे अभी तक कर्मचारी चयन आयोग के, एसएम कटवाल के समय के दाग नहीं धुले थे। तो अब कांग्रेस को तो बहाना है कि आपने ये किया है, हालांकि कांग्रेस को रिजल्ट तो निकालने पड़ेंगे। जी विनोद जी, कांग्रेस को रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब मैं एक तो पहले ये बात करना चाहता हूँ कि 1998 से पहले 1993 से लेकर 98 तक कांग्रेस की सरकार रही,
और उस समय में जो घोटाले हुए, बड़े अपर लेवल के घोटाले, भर्तियां चिट्टों पे होती रही हैं, उस सब को बंद करने के लिए ये कमीशन बनाया गया, ये आयोग बनाया गया और इसके माध्यम से भर्तियां हुई। मैं मानता हूं कमीशन ये भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया ना, ये तो उससे भी ऊपर हो गया। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है या कर रहा है तो हम पूरी मांग करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, अगर इतना ही दूध से धुले कांग्रेस के लोग थे तो 2003 में बंद क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकारें हमेशा से चिट्टों पे भर्ती करने के लिए, भाई भतीजावाद के माध्यम से नौकरियां देने के लिए हमेशा से इस आयोग के अगेंस्ट रही हैं। इसी कारण से उस वक्त ये कहा गया था कि इस आयोग को बंद करके मैं मुर्गी खाना खोलूंगा, ये कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने उसमें कहा था। और चिट्ठों पर जितनी भर्तियां हुई, जितना परिवारवाद हुआ, जितने अपने भाई भतीजावाद हुआ, वो सारा आपके सामने है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलती की है तो मुझे लगता है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। परंतु एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि अगर सर में दर्द है तो दवाई खाई जाती है, उसको ठीक किया जाता है, गला नहीं काटा जाता है। आज उस आयोग को बंद करके हजारों लाखों युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ उनको न्याय नहीं मिल रहा है। 1 लाख हर साल रोजगार देने वाली सरकार आज 8 महीने में एक भी रोजगार नहीं दे पाई है। जो उस 2017 से 22 के बीच में इस आयोग के साथ ने अपने पेपर करवा रखे थे, जिनका रिजल्ट सिर्फ घोषित होना था, उस रिजल्ट को घोषित नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे क्या मकसद है? क्या कोई और तरीके से भर्तियां करने का इरादा है क्या? जैसे 1993 से पहले नर्सिस की भर्ती हुई, उससे पहले कुछ लोगों की और भर्तियां हुई, भाई भतीजावाद के माध्यम से अपनों को चिट दे करके उसको रोजगार दिया गया। क्या उसको फिर से लागू करना चाहती है कांग्रेस की सरकार? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अगर किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने कोई गलती की है तो हम पूरी मांग करते हैं और पूरी विश्वसनीयता के साथ और पूरे हक के साथ हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, उनको जेल में डालिए। जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनको, अगर वो साबित होते हैं, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। बेरोजगारों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और आज भी हम मांग करते हैं कि जिन पोस्ट कोड के लिए हमारी एजेंसी ने कह दिया है कि ये जो है ये ठीक है, तो उनका रिजल्ट क्यों नहीं घोषित हो रहा है? उसके पीछे क्या मकसद है? मेरी ये मांग है कि इन रिजल्ट को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। और मैं ये भी मांग करता हूं कि अगर ये आयोग शुरू नहीं हो रहा है तो चिटों पे भर्तियों की जो पुरानी परंपरा है कांग्रेस की, वो फिर से शुरू होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। जी प्रेम जी। जी, जहां तक चिटों पे भर्तियों का मसला है, जब ये मसला उठा था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कई बार सत्ता में आ चुकी है। अगर ऐसा कोई मसला था, ऑन रिकॉर्ड कार्रवाई करनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात कि उस पार्टी का प्रवक्ता चिटों पे नौकरियां देने की बात कर रहा है, जिस पार्टी की सरकार के ऊपर पूरे हिमाचल प्रदेश में मात्र 2 विधानसभा क्षेत्रों में, सिराज में और धर्मपुर में, जो नौकरियां 2 नंबर में लगी, बैकडोर से लगी, पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है। और यही वजह थी कि हिमाचल प्रदेश के तमाम जो बेरोजगार युवा थे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावों में एकजुटता के साथ खड़े हुए। रही बात नतीजों की, नतीजे जल्दी निकले, मैं पहले कह चुका हूं पार्टी की तरफ से, लेकिन इसमें जो विलंब हुआ है, जो परेशानी आई है, जो मुश्किल आई है, उस घटनाक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश के युवाओं से जो भ्रष्टाचार पिछले 5 वर्ष लगातार इस कमीशन के अंदर हुआ है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आज टेलीविजन चैनल के ऊपर युवाओं के हिमायती बनने से जो है भारतीय जनता पार्टी युवाओं की हिमायती नहीं हो जाएगी। ऑन रिकॉर्ड 1998 में जिसकी ये बार बार जिक्र कर रहे हैं कि चिटों में भर्तियां थी, उनको बंद करने की मंशा से खोला गया, बिल्कुल नहीं, उस मंशा से नहीं खोला गया था। इस मंशा से खोला गया था कि धन कमाया जाए और भारतीय जनता पार्टी से जो संबंधित लोग हैं उनको नौकरियां दिया जाए। और वो साबित हुआ है, अदालतों में साबित हुआ है। हाथ कंगन को आरसी किया, कटवाल जी का जिक्र आपने भी किया, आज भी जेल में है, भागते फिरे सारे हिंदुस्तान में, छुपते फिरे। और वो तो करने वाला फंसता है, करवाने वाले जो थे वो आज भी सबको वो नहीं फंसेंगे, वो कभी नहीं फंसेंगे। तो ये 5 साल तक एक अधिकारी जो है वो हमीरपुर के सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में जमा रहता है, सरकार उसको अपॉइंट करती है और फिर लगातार उसको अपनी सरकार रहने तक रखती है। क्या वजह थी
कि एक ऐसे अधिकारी को जिसके वहां होते हुए इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार और पेपर दिखते रहे, नौजवानों के साथ अत्याचार होता रहा, अन्याय होता रहा और सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मैं तो कहूंगा कि कहीं ना कहीं जब एक अधिकारी को इतने लंबे समय तक इतने महत्वपूर्ण संस्था में और महत्वपूर्ण पद पर आप लगातार रखें, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सत्तारूढ़ सत्ता में बने रहे जो लोग हैं उनका भी उसमें निश्चित तौर पर हाथ रहा होगा। जी विनोद जी। जी मैं एक तो पहले ये कहना चाहता हूं कि जिस बात तो आपने कही कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जी ने कि सरकार नौजवानों ने बनाई, नौजवानों ने वोट दिए होंगे, परंतु सरकार जो बनी वो आपकी जो 10 झूठ और फ्रेब की गारंटियां थी उनके उस फ्रेम में आकर के जनता ने आपकी सरकार बना दी। और मैं ये बता दूं आप जनतंत्र का अपमान करते हैं जब आप मैंने आपकी बात को बड़ी शांति से सुनिए। प्रेम की सरकार है, आपको वो 10 गारंटियां याद नहीं है प्रेम भाई, बोल दीजिए 10 गारंटियां कौन सी हैं, यहीं पे बोलना चाहिए आपको। वो 10 गारंटियां आज कहां है, उन 10 गारंटियों की बात करिए। उसमें से एक गारंटी, मुख्य गारंटी रोजगार, इसी पे बात कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम स्टार्टअप के लिए 680 करोड़ देंगे, आपने तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ही बंद कर दी। आपने कहा नहीं, योजना चल रही है विनोद जी, योजना बंद नहीं की गई है, वो एक राजनीतिक प्रचार हो रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं इनके बीच में बोला नहीं, इसलिए मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जो झूठ और फरेब की गारंटियां थी उनसे आपकी सरकार बनी और इसमें इतराने की आवश्यकता नहीं है। केवल 36,000.9% वोट आपको ज्यादा मिले हैं और 16,000 भर्तियां 5 साल में हुई हैं। अगर उसमें से 4 भर्तियां अगर आप कहते हैं कि वो किसी के कहने पे हो गई या किसी कर्मचारी ने हेराफेरी से कर दी, तो वो 0.004% बनता है, जबकि 16,000 नौकरियां हमारी सरकार नहीं, लेकिन विनोद जी, घोटाला तो हुआ है, भ्रष्टाचार तो हुआ मानता हूं, जो इसको नकारा नहीं जा सकता। और सरकार की नाक तले लगातार 4 साल से ज्यादा तक समय तक चलता रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग्स जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी करते हैं, सबको पता है। नहीं, चीफ सेक्रेटरी ये मुख्यमंत्री करते हैं, सबको पता है, जग जाहिर है। चीफ सेक्रेटरी के तो नाम से आदेश होते हैं। किसी कर्मचारी ने अगर गलत किया है तो हम तो कह रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, उसको बख्शिए मत, आप उसके चलिए और आयोग को फिर से आप लेकर के आइए और बेरोजगारों के जो रिजल्ट हैं उसको कृपा करके जल्दी से जल्दी निकालिए। रोते बिलखते बेरोजगार आज आपकी सेक्रेटरीट के बाहर खड़े हैं, उनके बारे में सोचिए। जी बिल्कुल, काम करती रही। जी चलिए, तो आज चर्चा कर रहे थे हम कि बेरोजगार रोक के बिल के धरने दे रहे हैं, सचिवालय में कल से बैठे हैं, लगातार जिला मुख्यालयों पे भी उन्होंने धरने दिए हैं, उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। कारण है कर्मचारी चयन आयोग भंग है और उसका जो कार्य रिजल्ट निकालने का और आगे की भर्तियों का लोक सेवा आयोग को, राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। राज्य लोक सेवा आयोग की कार्य करने की क्षमता इतनी धीमी है कि वो अभी तक 5 पोस्ट कोड का रिजल्ट निकाल पाया, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मई माह में कहा था कि विद इन वीक हम रिजल्ट निकालेंगे जिनकी विजिलेंस से क्लियरेंस है। तो विजिलेंस से क्लियरेंस भी लगभग 2 दर्जन पोस्ट कोड को हो चुकी है, लेकिन 5 रिजल्ट निकलते हैं। बेरोजगार दर दर भटकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की जो रोजगार 5 लाख रोजगार देने की जो गारंटी है, उस पर भी सवालिया निशान इस सारे मुद्दे से उस पर लग गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 8 महीने का कार्यकाल होने को है और 4 माह रह गए। पहले साल में 1 लाख रोजगार देने थे, वो कब दिए जाएंगे, क्योंकि लंबा समय लगेगा। और शानन कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है कि कर्मचारी चयन आयोग किस पैरामीटर पे अब काम करेगा, कैसे करेगा, उस रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।